dear students, this is my third lecture of chemistry, pre-9th class, and our topic is chemical calculations. Okay, from chapter number 1, fundamentals of chemistry, our topic is 1.6 chemical calculations. बेटे ये छोटा सा टॉपिक है. लास्ट हम मोल्स पढ़ रहे थे, मोल्स, और हमने एवोगैड्रोस नंबर पढ़ा था. तो मोल क्या होता है? अ मोल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस दैट कंटेन्स 6.02 into 10 power 23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स. ठीक है. सो क्या होते हैं? और पार्टिकल्स इसमें कोई भी हो सकते हैं, एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, फार्मूला यूनिट मींस आयन भी हो सकते हैं. ठीक है. तो आपने मोल क्या था? अगर उसका 1 ग्राम जो है वो उसका नंबर ऑफ मोल्स आपने फाइंड आउट करने के लिए हमने प्रीवियसली जो है क्या फार्मूला पढ़ा था, नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड आउट करने, नोन मास ऑफ अ सब्सटेंस, कि उस मास का गिवन मास जो है उस सब्सटेंस का गिवन मास और उसका मोलर मास जो है. ठीक है. मोलर मास भी आपको मैंने फाइंड करने का तरीका बताया था, केमिकल कैलकुलेशंस में आ जाता है. हम कैसे मोलर मास फाइंड आउट करते हैं? फॉर एग्जांपल वाटर है हमारे पास, तो हम इसका मोलर मास कैसे फाइंड आउट करेंगे? H2, इसका एटॉमिक मास 1. ठीक है. और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, बिकॉज़ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन प्लस 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन का वो सिंगल एटम है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 16. ठीक. इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 18 ग्राम्स. तो ये क्या है? ये आपने इसे ऐसे मोलर मास फाइंड आउट कर लिया. क्या फाइंड आउट कर लिया? मोलर मास फाइंड आउट कर लिया. अब अगर इसका मास आपको दिया जाता है, ठीक है, हम वही प्रीवियस जो है वो पढ़ते हैं. अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 12 ग्राम्स ऑफ वाटर का आपने जो है फाइंड आउट करना है, 12 ग्राम ऑफ वाटर. ठीक. आपने क्या करना है? अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला आप इसके जो है नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं. आपने इस फार्मूला के अकॉर्डिंग जो है वो डेटा एंटर करना है. ठीक है. आप क्या लिखोगे कि नोन मास क्या है? 12 ग्राम आपके पास इसका मास है. ठीक है. मोलर मास क्या है? 18 ग्राम है. ठीक है. और इसको आप फाइंड आउट कर लेंगे इसके नंबर ऑफ मोल्स. कैसे? 12 को इसको सिंपलीफाई कर लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2/3. ठीक. आप इसको 2/3 लिखेंगे और ये आप नेक्स्ट इसको आप फर्दर सिंपलीफाई करोगे तो ये आपके पास उस फॉर्म में भी आ जाएगा और डेसिमल फॉर्म में आ जाएगा आंसर. ठीक है. ये तो हो गया, हमने प्रीवियस पढ़ा था, मैंने उसको थोड़ा सा जो है वो रिव्यू आपको रिवाइज कर दिया आपके लिए कि हमने पढ़ा था नंबर ऑफ मोल्स और मास का जो है वो रिलेशनशिप बिटवीन मोल एंड मास. ठीक. इसके अलावा हमने आपको ये भी, अब हम इस जो है टॉपिक में केमिकल कैलकुलेशंस में यही कैलकुलेशंस हैं. और फिर आपको ये भी फर्दर बताया था कि आपने इसको कैसे जो है आप इसी फॉर्मूला को रीअरेंज कर सकते हो जब आपने मास ऑफ अ सब्सटेंस फाइंड आउट करना हो. जब आपने मास ऑफ अ सब्सटेंस फाइंड आउट करना हो तो आप क्या कर सकते हैं? ठीक है. आप इन दोनों को जो है इधर ले जाके ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई कर लें. ठीक. ये आपके पास आ जाएगा. इस फॉर्मूला को आप रीअरेंज कर सकते हो. मैं आपको बता दूं. ठीक है. नोन मास ऑफ अ सब्सटेंस इधर आ गया, मोलर मास मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोल्स. अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स दिए गए हैं और मोलर मास दिया गया, आपने उसका मास फाइंड आउट करना है तो आप इस फॉर्मूला को रीअरेंज कर सकते हैं. ठीक है. और आप इससे क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? यू कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ you can calculate the mass of a substance. So this is the relationship between the mole and mass. First आपका था mole and mass calculations. उसमें आपने 2 फार्मूलाज हमने पढ़े. फर्स्ट वन एक ही फार्मूला जो है उसको आपने रीअरेंज करके 2 में जो है वो कर लिया. ठीक. तो ये क्या था? टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, और ये था टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ, टू कैलकुलेट द मास, टू कैलकुलेट द मास, मास को कैलकुलेट करने के लिए. सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन मोल एंड मास कैलकुलेशंस. अगर आप इसकी एक एग्जांपल आपकी बुक में जो दी हुई है, यू हैव अ पीस ऑफ कोल वेइंग 9 ग्राम्स. उसका वेट क्या है? 9 ग्राम उसका वेट है. यू हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ कोल इन द गिवन मास. आपने क्या करना है? यू हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स. आपने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं. तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए आप अभी क्या यूज करेंगे? दिस फार्मूला. यू कैन यूज दिस फार्मूला टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, नोन मास ऑफ अ सब्सटेंस और मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस. ठीक है. आप क्या करोगे? आप इसके अकॉर्डिंग जो है वो जो है
है लिखेंगे। वेट क्या है, उसका मास क्या है, 9 ग्राम्स आपको बताया है। क्या मास बताया उन्होंने इसका, 9 ग्राम्स। ठीक है, और इसका जो है मोलर मास जो है आपके पास कार्बन है, कोल है, ठीक है ना, मोल्स ऑफ कोल। तो इसका आपके पास कार्बन का क्या है, कार्बन उन्होंने लिखा हुआ है साथ, तो कार्बन का जो है मास क्या है, 12। ठीक है, तो ये क्या है, 12। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर ले, 9 ऑफ 12। ठीक है, सपोज अगर आप इसको डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 0.75। ठीक है, 0.75, ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, MOL, आप इसको ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, मोल्स को। ये तो हो गया आपके पास फर्स्ट आपकी एग्जांपल। नेक्स्ट इज मोल पार्टिकल कैलकुलेशंस। मोल पार्टिकल्स कैलकुलेशन, पार्टिकल्स आपके पास कोई भी हो सकते हैं, आयनिक भी हो सकते हैं। ठीक है, आपके पास जो है एटम्स भी हो सकते हैं, आपके पास मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। सो इन दीज कैलकुलेशन वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस। हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको कुछ केसेस में ऐसा होता है कि आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी नहीं दिए होते और नंबर ऑफ मोल्स भी नहीं दिए होते, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करोगे उसके। ठीक है, और फिर आप उसका जो है मास फाइंड आउट कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करोगे पहले। ठीक, इन दीज कैलकुलेशंस दीज पार्टिकल्स आर द एटम्स, मॉलिक्यूल्स और फार्मूला यूनिट्स। अब इसका फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, इसका फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स over Avogadro's number। ठीक है, Na is for Avogadro's number। ठीक, Avogadro's number इसकी वैल्यू क्या है, 6.02 into 10 power minus 23, ये इसकी वैल्यू है, दैट इज द यूनिवर्सल वैल्यू ऑफ Avogadro's number। ठीक है, ये आपको मोस्ट पता ही है, लेकिन अब आपने कुछ केसेस में ऐसा है कि अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स नहीं दिए हुए, आपने नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड आउट करनी है, तो आप क्या करोगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड आउट करने के लिए और नंबर ऑफ मोल्स भी नहीं दिए हुए, तो पहले आप इसके मोलर मास के थ्रू जो है आप इसका जो है पार्टिकल्स फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, फिर आप इसका जो है वो नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट कर सकते हो। सो समरी ऑफ द मोलर कैलकुलेशंस, मैं कैलकुलेशंस यहाँ पे एक छोटी समरी भी आपको बताई हुई है। अगर आप अपनी बुक्स पे देखें कि पहले जो मोल जो है वो उससे आप मास ऑफ अ सब्सटेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो अगर आपने कैलकुलेट करने, तो फॉर्मूलाज को जो है वो उन्होंने अपराइट जो है वो लिखा हुआ है। ठीक, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ओवर एवोगैड्रोस नंबर, और अगर आपने नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करने हैं, ठीक है, तो आप इसी फॉर्मूला को रीअरेंज कर सकते हो। कैसे रीअरेंज कर सकते हो, इसको इससे मल्टीप्लाई करके, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स अलग आ जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर आपने फाइंड आउट करने हैं तो नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, ये आप फाइंड आउट करने के लिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड आउट करने के लिए आप इसको, ठीक है, इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हो। सो दिस इज ऑल्सो द रिलेशनशिप बिटवीन द मोल एंड पार्टिकल कैलकुलेशंस। पार्टिकल्स कैन बी, पार्टिकल्स कोई भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ मोल भी हो, पार्टिकल्स हो सकते हैं, एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स भी हो सकती हैं। सो कमिंग टू द दिस इज ऑल अबाउट योर फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। हमारा एक छोटा सा टॉपिक प्रीवियस चैप्टर में रह गया था, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में रह गया था, और वो क्या था हमारे पास, केमिकल कैलकुलेशंस का। हमने इसमें एक फॉर्मूला जो है वो प्रीवियसली पढ़ा था, नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करनी है, ठीक है। फिर आज हमने पढ़ा मोल और मास का रिलेशनशिप, ठीक है, मोल मास रिलेशनशिप आज हमने पढ़ा, ठीक है, मोल मास रिलेशनशिप। और फिर हमने इसके साथ क्या पढ़ा, मोल पार्टिकल रिलेशनशिप, ठीक है, मोल पार्टिकल कैलकुलेशंस। सो नेक्स्ट इज योर एक्सरसाइज। अब आपकी एक्सरसाइज पे हम आ जाते हैं, 2 एग्जांपल्स आपको दी हुई हैं, और टेस्ट योरसेल्फ है पहले तो 1.7 पे। हाउ मेनी एटम्स ऑफ सोडियम आर प्रेजेंट इन 3 मोल्स ऑफ सोडियम एंड व्हाट इज द मास ऑफ इट, ठीक है। क्या पूछ रहे हैं कि हाउ मेनी एटम्स ऑफ सोडियम आर प्रेजेंट, कि कितने एटम्स जो हैं वो सोडियम के प्रेजेंट होंगे इन 3 मोल्स ऑफ सोडियम एंड व्हाट इज द मास ऑफ इट। तो नंबर ऑफ एटम्स इन 3 मोल्स ऑफ सोडियम, पहले आपने नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करनी है। तो नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, हम इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो फाइंड आउट करने हैं ना, तो नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रोस नंबर से।
तो हम फर्स्ट एग्जांपल में आपको इसकी करके दिखाते हैं। टेस्ट योरसेल्फ जो है आपका 1.7, ठीक है, टेस्ट योरसेल्फ 1.7 और इसका फर्स्ट पार्ट है तो नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स इन 3 मोल्स ऑफ सोडियम। ये ना पार्टिकल्स फाइंड आउट करने ना पहले आपने, तो नंबर ऑफ मोल्स आपको दिए हुए 3, ठीक है, इसी फॉर्मूला को आप यूज करेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स आपको दिए हुए और मल्टीप्लाई करना है आपने एवोगैड्रोस नंबर से 6.02 × 10⁻⁻23, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके जो आपके पास आंसर आता है दैट इज 18.06 × 10⁻⁻23, ठीक है, AMU। अब एटम्स आप फाइंड आउट करें, अगर ये मॉलिक्यूल होता तो आप इसको लिख सकते थे ग्राम्स में, ठीक है, और अब आप ये एटम्स फाइंड आउट करें तो हम इसको लिखेंगे AMU, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, और फिर हम इसको अगर आप इसको रीअरेंज करें, ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स के अकॉर्डिंग तो ये हो जाएगा 1.806 × 10⁻24, ठीक है, और ये ग्राम्स, ठीक है, और इसको आप लिखें और फर्दर आप इसको सिंप्लीफाई कर लेते हो, ठीक है, मैस ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम, ठीक है, फिर आपके पास आ जाते हैं मैस ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम। सोडियम का एटॉमिक मैस अब आपके पास क्या है 23, 11 और 23 होते हैं ना इसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मैस, तो मैस ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम आपके पास है 23 ग्राम्स, ठीक है, मैस ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम दैट इज 23 ग्राम्स। मैस ऑफ 3 मोल्स ऑफ सोडियम, ठीक है, मैस ऑफ 3 मोल्स ऑफ सोडियम, ये सोडियम के लिए सिंबल यूज किया है Na, ठीक है, तो इसको आप क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 23 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये आ गया 3 3 9, 3 2 6, 69 ग्राम्स, ठीक है, मैस ऑफ 3 मोल्स ऑफ सोडियम इज 69 ग्राम्स। आपका क्वेश्चन क्या था, हाउ मेनी एटम्स ऑफ सोडियम आर प्रेजेंट इन 3 मोल्स, कि कितने एटम्स आप प्रेजेंट थे एंड 3 मोल्स ऑफ सोडियम एंड व्हाट इज द मास ऑफ इट, ठीक है, इसको 2 जो है इसके पार्ट से, इस स्टेटमेंट के पहला पार्ट क्या था आपने फाइंड आउट करना था, नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करने थे, नंबर ऑफ एटम्स मींस नंबर ऑफ आप इसको देखें पार्टिकल्स में भी एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स, ठीक है, इनको फाइंड आउट करने के एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयन, ठीक है, मॉलिक्यूल्स और आयंस। तो आपने इसको फाइंड आउट करने के लिए एटम्स को फाइंड आउट करने के लिए नंबर ऑफ एटम्स को आपने वो फॉर्मूला यूज किया जिसमें नंबर ऑफ मोल्स आपको गिवन थे, मल्टीप्लाई किया आपने एवोगैड्रोस नंबर से, ठीक है, और आपने इनकी वैल्यूज पुट की, इसको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया 3 6 18 एंड 3 2 6, 18.06, ठीक, इसको आपने अरेंज किया, देन ये आपके पास आ गया नंबर ऑफ एटम्स, ठीक, देन इज मास ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम। अब आपका सेकंड पार्ट क्या उन्होंने पूछा, देन व्हाट इज द मास ऑफ इट, कि इसका मास क्या है, तो एक सोडियम एटम का मास क्या है 23 ग्राम्स, ठीक है, एटॉमिक मास 23 है ना सोडियम का, तो 23 ग्राम्स और 3 मोल्स का क्या मास होगा, 23 को मल्टीप्लाई कर देंगे आप 3 से, तो ये आपके पास आ गया मास। और इसके लिए आपने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, आपने इसके लिए फॉर्मूला यूज किया जो मोल मास रिलेशनशिप में फॉर्मूला था, क्या था, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, ठीक है, मोलर मास ग्राम्स में देना था, तो इसका जो है 3 जो थे नंबर ऑफ मोल्स को आपने मल्टीप्लाई कर दिया इसके मास से 23 से, और ये आपके पास आ गया 69, ठीक है। नेक्स्ट चीज आपके पास सेकंड है, हाउ मेनी एटम्स आर इन 1 AMU एंड 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, के एक एटॉमिक मास यूनिट जो है और 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन में कितने एटम्स होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करने। अगेन आपने कौन सा फॉर्मूला आप यूज कर रहे हो, आप इसमें क्या फॉर्मूला यूज कर रहे हो, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम कंटेन्स, ठीक है, 6.02 × 10⁻23 एटम्स, ठीक है, और इसी तरह 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम में भी यही आएंगे, लेकिन आप क्या करेंगे 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम कंटेन्स
एटम्स। ठीक है, और इसके बाद आप इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? नेक्स्ट स्टूडेंट पूछे एंड 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का भी उन्होंने आपसे पूछा है, सॉरी AMQ में भी पूछा है, तो आप इसको पहले फाइंड मल्टीप्लाई करेंगे 6.02 को 10 पावर 23, 6.02 इंटू 10 पावर 23 को मल्टीप्लाई करेंगे आप इसे 1 से 1 AMU से, इसको कन्वर्ट करेंगे एटॉमिक मास यूनिट से 1.6 इसका जो है आपको दिया हुआ इनका एटॉमिक मास। ठीक है, नेक्स्ट इज हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 16 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में कितने एटम्स प्रेजेंट है? ठीक है, और फिर एंड 8 ग्राम्स ऑफ सल्फर, और 8 ग्राम ऑफ सल्फर में कितने प्रेजेंट है? ठीक है, तो आप इसको मैं आपको इसको सॉल्व करवा देती हूँ। ये तो हो गया फर्स्ट, ये सब ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, यही जो मोल पार्टिकल रिलेशनशिप और मोल मास रिलेशनशिप है इनको यूज करते हुए आप इसको सॉल्व करेंगे कि 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में जो है वो कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं? 6.02 इंटू 10 पावर 23 एटम्स। ठीक है, पार्टिकल्स है ना, एवोगैड्रोस नंबर जो है 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में 6.02 इंटू 10 पावर 23 है, एंड 1 मोल ऑफ सल्फर जो है उसमें कितने प्रेजेंट है? ठीक है, 1 मोल ऑफ सल्फर 32, एटॉमिक मास जो है वो सल्फर का है। ठीक है, तो आपने क्या लिखना है? 32 grams. Next is 1 gram of sulfur contains atom. 1 ग्राम जो है वो सल्फर में कितने होंगे? तो नॉन मास। ठीक है, आपने मोल मास रिलेशनशिप में जो है, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स, सॉरी नॉन मास ऑफ अ सब्सटेंस ओवर मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है, 6.02 इंटू 10 पावर 1 ग्राम ऑफ सल्फर, सल्फर एटम्स, ये भी हो गए 6.02 इंटू 10 पावर 23 ग्राम्स। ठीक है, 6.02 इंटू 10 पावर 23 ग्राम्स, और इसमें आपके पास क्या आंसर आता है? ठीक है, अब आपने वही फॉर्मूला जो मोल मास का है, ये मोल है और ये मास है। ठीक है, मास को फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या करना है? 6.02 इंटू 10 पावर 23, ठीक है, डिवाइडेड बाय 32, और अब आपने इसका आंसर फाइंड आउट करके यहाँ पे लिख लेना है। तो आंसर इज और फिर इसी आंसर को आपने मल्टीप्लाई करना है इसके मास से। तो मास क्या है हमारे पास? इन्होंने हमसे पूछा है 8 ग्राम ऑफ सल्फर का पूछा है। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, फर्दर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसका आंसर आपके पास आता है 1.505 इंटू 10 पावर 23। ठीक है, क्या था इसके 2 पार्ट से? इसको भी उन्होंने पूछा हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 16 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, कि 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, और इसी तरह और 8 ग्राम्स ऑफ सल्फर, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन का आपने बता दिया कि कितने प्रेजेंट है, 6.02 इंटू 10 पावर 23, और फिर उन्होंने पूछा 1 मोल ऑफ सल्फर का, आपने बताया कि 1 मोल ऑफ सल्फर में 32 ग्राम्स प्रेजेंट है, एंड 32 ग्राम्स ऑफ सल्फर कंटेन्स एटम। ठीक है, सॉरी यहाँ आना था 32 ग्राम्स ऑफ सल्फर कंटेन्स एटम, तो इसके लिए 6.02 इंटू 10 पावर 23, 1 तो पहले फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या किया? मल्टीप्लाई किया इसको। ठीक है, 6.02 को 10 पावर 23 को डिवाइड किया पहले 32 से। ठीक, और अब आपने इसके लिए फाइंड आउट करने के लिए कि 8 ग्राम्स ऑफ सल्फर एटम्स। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 8 से, तो ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक, इसका एक स्टेप जो है मैंने यहाँ से इन दोनों स्टेप्स को कंबाइन कर दिया, 32 को जो है साथ लिख दिया, और फिर उसके बाद मैंने 8 ग्राम्स ऑफ सल्फर आइटम्स को फाइंड आउट करने के लिए मल्टीप्लाई कर दिया 8 से। नेक्स्ट आपके इसी तरह की क्वेश्चन है, इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड 1 मोल ऑफ जो है सल्फर सेम, क्या मास जो है ऑक्सीजन का और सल्फर का सेम है? नहीं सेम, ऑक्सीजन का 16 है और सल्फर का 32 है। एटॉमिक मास पीरियोडिक टेबल में बेटे देखिएगा कि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है और सल्फर का एटॉमिक मास 32 है, तो इनका मास सेम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट डू यू मीन
बाय 1 एटम ऑफ कार्बन एंड 1 ग्राम ऑफ कार्बन। 1 एटम ऑफ कार्बन और 1 ग्राम ऑफ एटम का क्या मतलब है? 1 एटम ऑफ कार्बन मीन्स द कार्बन एटम वेयर एटॉमिक मास इज 12 AMU, और 1 ग्राम ऑफ कार्बन का मतलब यह है कि द एटॉमिक मास ऑफ अ कार्बन एटम एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड 1 ग्राम ऑफ कार्बन। यहाँ भी हम इन्हीं क्वेश्चन में यही करते रहे ना कि एटम और कार्बन का क्या जो है सॉरी ग्राम का जो है वो क्या रिलेशन है। ठीक है, हमने ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम फार्मूला मास हमने पढ़े थे। ठीक है, तो आपने आप इसका आंसर ये है कि व्हाट डू यू मीन बाय 1 एटम ऑफ कार्बन एंड 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन। दोनों कार्बन ही है, तो ग्राम एटम और एटम का जो है वो क्या डिफरेंस है? तो एटम का मतलब है कि इट कंटेन्स 12, it means कि 1 atom of carbon means the carbon atom where atomic mass is 12, उसका atomic mass 12 है, और 1 gram atom का मतलब ये है कि the atom, ठीक है, the atomic mass of a carbon atom expressed in gram, कि उसका atomic mass grams में अगर लिखा जाता है तो वो क्या है? उसका gram atomic mass है। Next is if 16 gram of oxygen contains 1 mole of oxygen atoms, calculate the mass of 1 atom of oxygen in grams। अगर 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन जो है उसमें 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम है, तो आपने क्या करना है? 1 मास कैलकुलेट करना है। गिवन नोन मास भी आपको दिया हुआ है। ठीक है, क्या है नोन मास? 16 ग्राम है। मोल्स भी आपको दिए हुए, नंबर ऑफ मोल्स भी आपको दिए हुए। तो आपने क्या फाइंड आउट करना है? आपने इसको डिवाइड कर देना है 16 को एवोगैड्रोस नंबर से। आपने इसमें नंबर ऑफ एटम मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड आउट करने हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड आउट करने के लिए नंबर ऑफ मोल्स ओवर एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है, सॉरी मास ओवर एवोगैड्रोस नंबर, आप इसको लिख के इस फॉर्मूला को मॉडिफाई करके आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स इज 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम हैवियर देन 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, इसका आंसर आप इसको कैलकुलेट करके दे सकते हो। ठीक है, इट इज 16 टाइम्स हैवियर। एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 1 है। अब यहीं से देखें कि एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 1 है और ऑक्सीजन का है 16। ठीक है, आप इससे देख लें कि ये इससे 16 गुना ज्यादा हैवियर है ऑक्सीजन एटम। ठीक है, और देन इज व्हाट डज 10 ग्राम नाइट्रोजन गैस कंटेन द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एज 10 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, क्यों इनके सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं? क्योंकि दोनों गैसेस का मॉलिक्यूलर मास सेम है। कैसे मॉलिक्यूलर मास सेम है? कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस का देख लें N2 और कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करने का ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। ठीक है, कार्बन जो है 12 मल्टीप्लाई बाय प्लस 16, ये आपके पास आंसर आ जाता है 28। और इस तरह नाइट्रोजन का जो है वो भी क्या है? एटॉमिक मास 28 है। ठीक है, सो नाइट्रोजन गैस का 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन गैस, ठीक है, और 10 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन गैस और 10 ग्राम्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड का जो है क्यों सेम है? बिकॉज इनका मॉलिक्यूलर मास सेम है। ठीक है, दिस इज योर टेस्ट योरसेल्फ 1.7। इसमें कैलकुलेशंस थी, आपको साथ साथ कुछ कैलकुलेशंस करवाएं। आपने इनको अपनी रजिस्टर्स पे बेटे नोट डाउन करना है, आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक, इसके बाद आवर दिस चैप्टर कम्स टू एन एंड। आपके एमसीक्यूज हैं, मैं जल्दी से आपको एमसीक्यूज जो है वो रिवाइज करवा देती हूँ। फर्स्ट वन इज इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपाउंड्स ऑन कमर्शियल स्केल। विच, मैं आंसर साथ साथ बोल रही हूँ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स? दैट इज मिक्सचर इज सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स। एलिमेंट जो है उनको नहीं हम सेपरेट कर सकते, कंपाउंड्स को, रेडिकल्स को हम फिजिकल मीन्स सेपरेट नहीं कर सकते। The most abundant element occurring in the oceans is oxygen. Which one of the following element is found in the most abundance in the Earth's crust? That is oxygen. The third abundant gas found in Earth's atmosphere is argon. And one atomic mass unit is equivalent to, एक atomic mass unit जो है वो किसके बराबर है? 1.66 into 10 power minus 24। जब मैं आपको सेकंड टेस्ट योरसेल्फ करवा रही थी उसमें भी हमने देखा था कि 1 एटॉमिक मास यूनिट जो है वो किसके बराबर है? अगर इसको हम डेसिमल में लिखें तो क्या आएगा? 1.66 into 10 power minus 24। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज नॉट ट्राइएटॉमिक? तो अब यहाँ देखिए O के साथ 3 है, हाइड्रोजन वाटर है इसमें भी 3 है,
2 जो है एटम्स ऑक्सीजन हाइड्रोजन के, एक ऑक्सीजन का, देन कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें भी 3 है, लेकिन हाइड्रोजन गैस जो है वो 2 है सिर्फ, ठीक है, H2 है, तो ये ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल नहीं है। द mass of one molecule of water is, मैंने अभी पहले भी आपको इवन प्रीवियस लेक्चर में भी आपको मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना बताया, ठीक है। द मोलर मास ऑफ H2SO4, मोलर मास जो है H2SO4 का क्या है 98 ग्राम्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास क्या है 53.12 इन AMU। AMU में फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, आपने उसको मल्टीप्लाई कर देना, 1.66 इंटू 10 पावर माइनस 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास एटॉमिक मास यूनिट में आप इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स आर इक्विवेलेंट टू 8 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 0.18, ठीक है। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज द सेम नंबर ऑफ आयंस, 1 मोल ऑफ NaCl एंड 1 मोल ऑफ MgCl2, इनका सेम नंबर ऑफ आयंस है, ठीक है। नेक्स्ट इज which one of the following pair has the same mass, 1 mole of carbon monoxide and 1 mole of nitrogen। जैसे कि यहाँ पे भी एग्जांपल आपके लास्ट टेस्ट योरसेल्फ भी था कि कैसे जो है 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन और 10 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन और 10 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड का सेम मास है, बिकॉज इनका मॉलिक्यूलर मास सेम है, इसलिए इनका मास भी सेम है, ठीक है। नेक्स्ट आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, आपको बुक से ही मिल जाएंगे बेटे। आपको कुछ जस्टिफिकेशन आंसर क्वेश्चंस हैं, आपने मॉलिक्यूलर मास फॉर्मूला मास जो है इनके जो है डिफरेंशिएट करने हैं, डिफरेंस लिखना है। देन आपका एक शॉर्ट क्वेश्चंस में है पार्ट 15 और 16, मैं आपको एक पार्ट करवा देती हूँ 15 पार्ट, ठीक है, दैट इज न्यू फॉर यू। देन इज योर लॉन्ग क्वेश्चंस, ठीक है, 15 पार्ट हम कर रहे हैं। क्या क्वेश्चन है, विच वन हैज मोर एटम्स, किसके एटम्स जो हैं वो ज्यादा हैं, 10 ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम या 10 ग्राम्स ऑफ आयरन, ठीक है। टेन ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम और 10 ग्राम्स ऑफ आयरन, किसके जो है एटॉमिक सॉरी उन्होंने पूछा है कि किसके विच वन हैज मोर एटम्स, किस में एटम्स ज्यादा है, ठीक है। गिवन मास ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का मास क्या है, एल्यूमिनियम का मास 10 ग्राम्स है, एटॉमिक मास इसका क्या है 27। हमने नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करनी है ना, इसलिए इसका एटॉमिक मास 27, ठीक है। अब आपने क्या फॉर्मूला यूज करना है, नंबर ऑफ मोल्स आपने सबसे पहले इसके फाइंड आउट करने हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने के लिए मोलर मास, अगर एटॉमिक एटम है तो हम इसका एटॉमिक मास लिखेंगे मोलर मास की जगह पे, ठीक है। तो हम इसको यूज करेंगे 10/27, ठीक है, और यहाँ पे आप फाइंड आउट कर लोगे पहले नंबर ऑफ मोल्स, ठीक। जब आप नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लेंगे, 10 को डिवाइड करेंगे 27 से, ठीक है, तो आपके पास आंसर है 0.37 मोल्स। क्या आंसर आते हैं 0.37 मोल्स। फिर वो पूछ रहे हैं आप इसको, अब आपने नंबर ऑफ एटम्स मींस नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करनी है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करने के लिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या है 0.37, ठीक है, मल्टीप्लाई 6.02 इंटू 10 पावर 23, ठीक है, और ये आपके पास नंबर ऑफ एटम्स आप कैलकुलेट कर लेंगे ऐसे, ठीक है। या आप क्या करेंगे नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट कर लेंगे इस तरह। नेक्स्ट इज 10 ग्राम ऑफ आयरन। अब 10 ग्राम ऑफ आयरन के लिए एटॉमिक मास क्या है, आयरन क्या है आपके पास, गिवन मास क्या है 10, ठीक है। आपने इसका एटॉमिक मास जो है फाइंड आउट करना है, ये गिवन मास है, ये आयरन के लिए अब आप करवा रहे हैं, ठीक है। इसका एटॉमिक मास है 56। अब आपने क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स इसके भी पहले फाइंड आउट करने हैं। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने के लिए 10 को मल्टीप्लाई करना है, 10 को डिवाइड करना है 56 से,
ठीक, जो इसका आंसर आएगा वो आपके पास आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स। क्या आंसर आता है इसका? ठीक है, अब इसी तरह जब आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, अपने नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करने हैं, तो आप इसको, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रोस नंबर से। तो इसका आंसर हमारे पास है 0.178 मोल्स। ठीक है, मोल। ठीक है, इसके लिए अब आपने पार्टिकल्स, अब आपने एटम्स फाइंड आउट करने हैं, तो पार्टिकल्स के लिए 0.178 मल्टीप्लाई बाय 6.02 into 10 power 23 या फाइंड आउट कर लेंगे नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, अब इन दोनों का जो आंसर आएगा यहां से आपको पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ एटम्स किसके ज्यादा हैं। ठीक है, 10 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम में या 10 ग्राम ऑफ आयरन में, किसमें जो है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा है। ठीक है, ये आपके पास आपका ये न्यूमेरिकल हो गया। और इसी तरह से सेम ऐसे ही है, व्हिच वन हैज मोर मॉलिक्यूल्स, कि किसमें मॉलिक्यूल ज्यादा हैं, 9 ग्राम ऑफ वाटर या 9 ग्राम ऑफ शुगर। ठीक है, इन दोनों में किसमें जो है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा है। ठीक, तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। ठीक है, आपने लॉन्ग क्वेश्चंस भी फाइंड आउट करने हैं, आपने ये शॉर्ट क्वेश्चंस अपने रफ रजिस्टर्स या रजिस्टर्स पे जहां आपने इसको नोट करना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है, न्यूमेरिकल्स की, कैलकुलेशंस की। ठीक है, एंड हैंड आउट विल बी प्रोवाइडेड टू यू। सो टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।